हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे हैं पूर्णांक, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं हम। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर पूर्णांक। इस चैप्टर में हम अभी तक जो कर रहे थे एक बारी हम देखते हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पे ये इंटीजर साइन देखे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सीखना आपके लिए कि बच्चों जो ये साइन है कि भाई दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं, उनके सामने अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जोड़ते या घटाते हैं, तो कौन सा साइन आता है। जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है बच्चों। और अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा साइन आता है। तो उस केस में बच्चों अगर दो माइनस के नंबर हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, अगर दो प्लस के नंबर हैं तो भी प्लस हो जाता है, बाकी दोनों केस में माइनस रहता है। जो रिजल्ट पे साइन आएगा वो, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसी तरह हमने क्या किया था कि कुछ पूर्णांक युग्म लिखने थे। ठीक है, तो आपको दिया हुआ था कि भाई आपको सोच के बताने हैं कि ऐसे कौन से युग्म हैं, कौन से जोड़े हैं जिनका योग -3 आए। तो ये हमने किया था। ये पता लगाना काफी इजी है। ये क्वेश्चंस कुछ हमने किए थे बच्चों, और ये आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है आपने होमवर्क किया होगा। बिल्कुल जो यहाँ पे किए थे उसी तरह से आपका ये होमवर्क है बच्चों। ठीक है, अगर इसमें किसी को डाउट है बच्चों तो आप अपना हैंड रेज करें, क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि ये चीज जो आपने की है इसी से रिलेटेड हम आगे करने वाले हैं। तो अगर ये नहीं आएगा तो आगे भी आपको समझने में दिक्कत होगी, आगे के क्वेश्चंस। इसीलिए यहाँ तक अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज नहीं आती है, कोई पूछनी है चीज, तो अभी पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके। तो बच्चों अब आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और आपको उनके आंसर करने पड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम जो हमने प्रॉपर्टीज की थी, अगर आपको याद है कुछ हमने प्रॉपर्टीज की थी। किस किस को याद है कौन सी प्रॉपर्टी हमने कवर की थी, उसी के आधार पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रॉपर्टी किस किस को याद है बताइए मुझे। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज की थी। किसकी की थी? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। ये कुछ प्रॉपर्टीज की थी। जिसको ये प्रॉपर्टीज याद है बताइए इनके नाम और क्या होती हैं। तो देखिए, एक तो हमने की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक हमने की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हमने रिपीटेशन वाली की थी, मतलब रिपीटेड
एडिशन। तो इनको हिंदी में हम क्या बोलेंगे बच्चों? जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे हम कर्म विनिमय गुण, एसोसिएटिव को बोलेंगे हम साहचर्य गुण, और रिपीटेड एडिशन मतलब जो एडिशन रिपीट होता है, जिसको जो नंबर सेम नंबर बार बार हम ऐड करते जाते हैं वो रिपीटेड एडिशन हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि भाई कोई दो नंबर हैं उनको ऐड करते हैं, a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव में होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो आप किन्हीं दो नंबर्स को पहले ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। और रिपीटेड एडिशन में क्या होता है भाई, हमने किया a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, या फिर आप कर दो 4 इंटू ए, आंसर सेम आएगा। तो ये चीज है बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ पे कर चुके हैं। इनके आधार पे कुछ आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, पहले ये देख लीजिए, अगर इन प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, रिक्त स्थान जो है, उसमें क्या आना चाहिए ताकि ये सत्य हो जाए, वो आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं बच्चों, कौन बताएगा? ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, इसका आंसर बताएंगे। और इसमें ये कौन सा गुण यूज हो रहा है ये भी आप बताएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये भी बताएंगे। जो अभी हमने की थी उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी यूज होगी। तो जल्दी से इसको बताएं कि क्या इसमें ब्लैंक में क्या आएगा और आप में प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी आएगी। कोई स्कूल है जो बात करना चाहता है तो आप पहले हैंड रेज करेंगे सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके उसके बाद आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, फिर आप बात कर सकते हैं। तो जिस भी बच्चे को आंसर पता हो आप हैंड रेज करवाइए और आंसर दीजिए आप। जीआईसी मदन नेगी, आप सर से बात कीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। गुड मॉर्निंग सर। कर रहे हैं सर, बच्चे भी हल कर रहे हैं सर। जी 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 ठीक है सर। जिस भी स्कूल का आंसर आया आप चैट के माध्यम से भी अपने आंसर भेज सकते हैं बच्चों। तो देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर नहीं कर पाए, और हम ये चीज कवर भी कर चुके हैं, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, उसके बावजूद आप नहीं कर पा रहे। क्या कर रहे हैं आप? आपको क्या बताना है भाई, जो ये ब्लैंक है इसकी जगह क्या आंसर आएगा, और दूसरा आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा b प्लस ए। क्या ऐसे ही नहीं होना चाहिए भाई, ये a है ये b है, तो यहाँ पे b पहले आ गया
तो ए बाद में आना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कर्म विनिमय गुण यूज हुआ है यहाँ पे। तो बताइए ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ए की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है। ए कितना है? ए इज इक्वल टू -5 है, तो यहाँ पे -5 आना चाहिए। बस यही आंसर होगा, ब्लैंक में यही आएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस और आपको करने हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, -53 है, -53 है, प्लस इसमें आप क्या ऐड करेंगे कि -53 ही आए? बताइए जल्दी से, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं कि -53 ही आए आंसर? ये चीज भी हम कर चुके हैं बच्चों। आपने योज्य तत्समक पढ़ा था। क्या था उसमें कि भाई जीरो को किसी नंबर में ऐड करो या किसी नंबर को जीरो में ऐड करो, आपको वही नंबर मिलेगा। तो -53 में अगर हम जीरो जोड़ देंगे तो क्या मिलना चाहिए? -53। तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, योज्य तत्समक। ठीक है। और देखिए, सत्रह में आप क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए? ये बताइए। भाई 17 में अगर हम -17 जोड़ दें तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 17 - 17 जीरो होता है, इसीलिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम। कुछ और पार्ट्स हैं जो आप करेंगे यहाँ पे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन करिए इनको। यहाँ पे आपको ब्लैंक फिल करना है।
तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन हैं जो आप होमवर्क में करके लाएंगे। ये आपका होमवर्क हो जाएगा और बताएंगे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है और ये जो रिक्त स्थान है इनमें क्या आएगा। नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपने नोट डाउन किया है इनको। बच्चों रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें आप घर पे, तभी आप ये क्वेश्चंस यहाँ पे भी सॉल्व कर पाएंगे। और ध्यान से आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखें। अगर आप इंटरेक्ट करते हैं, डाउट पूछें या फिर आंसर देंगे तो हमें भी पता लगेगा, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। तो बच्चों थोड़ा कोशिश करके आप आंसर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।